तांत्रिक कुछ देर तक चुप रहा, फिर आंखें बड़ी करके बोला, तुम्हारी बीवी पर शाकचुन्नी सवार है। उसने बताया कि शाकचुन्नी एक बहुत भयानक डायन है। वो औरत जिसकी शादी से पहले वो मर जाती है, वो एक ऐसी आत्मा बन जाती है जो शादीशुदा औरतों के शरीर में घुसकर उनकी जिंदगी जीने लगती है और अपनी ख्वाहिशें पूरी करने लगती है, और फिर धीरे धीरे घर के आदमी का खून पीकर वो उसे कमजोर बना देती है। तांत्रिक ने ये भी कहा कि जब तक वो संजीत के शरीर से खून की एक बूंद ना खत्म कर दे, वो कहीं नहीं जाएगी। उसने संजीत को आगाह किया कि अगर जरा भी देर हुई तो वो आत्मा उसे मार देगी। संजीत को उस तांत्रिक की बात पर पूरा यकीन था। उसने भी बचपन से शाकचुन्नी के कई किस्से सुने थे, लेकिन उस दिन से पहले उसे ये सब काल्पनिक लगता था। पर उस दिन नहीं, वो उस तांत्रिक को लेकर सीधा अपने घर चला गया। शाम ढल चुकी थी, अंधेरा होने को आया था। तांत्रिक मंत्र पढ़ते हुए घर के अंदर घुसा। घर का तापमान अचानक गिरने लगा। एकदम से बहुत तेज ठंड हो गई। ड्राइंग रूम में चुपचाप खड़ी काजल की आंखें धीरे धीरे खून सी लाल होने लगी और उसकी चूड़ियां तेजी से खनकने लगी। जैसे जैसे मंत्र तेज हुए, काजल तेज गुर्राने लगी और एक झटके में उसके बाल बिखर गए और उसका पूरा चेहरा गुस्से से भर गया। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो काजल हो, वो शाकचुन्नी डायन में बदल चुकी थी। तांत्रिक ने मंत्र और तेज पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उस शाकचुन्नी पर कोई असर ही नहीं हो रहा है। तभी काजल एक झटके से आगे बढ़ी और उसने तांत्रिक की गर्दन अपने दांतों में जकड़ ली और एकदम से घर की सारी लाइट्स ऑफ हो गईं। उस तांत्रिक की दर्द भरी चीखें पूरे घर में गूंजने लगीं। काजल बिना रुके उसका खून पी रही थी। संजीत डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन काजल अब उसकी तरफ मुड़ चुकी थी। उसके उल्टे पैर जमीन पर घिसते हुए आवाज कर रहे थे और उसकी लाल साड़ी अंधेरे में चमक रही थी। उस रात संजीत के घर से एक भयानक चीख सुनाई दी। सुबह जब पुलिस और पड़ोसी घर के अंदर घुसे तो उन्होंने एक बहुत ही डरावना मंजर देखा। फ्लोर पर संजीत और तांत्रिक की लाश पड़ी थी। उनके शरीर पर गहरे बाइट मार्क्स थे और सबसे अजीब बात यह थी कि उनका शरीर एकदम सफेद पड़ा था, मानो खून की एक बूंद भी नहीं बची हो। डॉक्टर्स भी समझ नहीं पा रहे थे कि इनकी मौत की असल वजह क्या है। उस दिन के बाद से काजल कहीं नहीं मिली। उनके पड़ोस में रहने वाली 70 साल की मिसेस चैटर्जी अक्सर अपनी पुरानी खिड़की से काजल संजीत के घर को देखती रहती थी और उस रात का मंजर देखकर मिसेस चैटर्जी सदमे में चली गई थी और इसीलिए वो किसी से कुछ नहीं बोल पाई। फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने सारी बातें अपने रिश्तेदारों और परिवार वालों को बताई। पहले तो सबको सुनकर लगा कि वो एक मनगढ़ंत कहानी बना रही हैं, लेकिन कुछ हफ्तों बाद एक और डरावनी खबर आई। मिसेस चैटर्जी की भी अचानक मौत हो गई थी। उनका शरीर भी बिल्कुल सफेद पड़ा था और उस पर भी 2 दांतों के निशान थे, जैसे उनके शरीर के अंदर से भी किसी ने पूरा खून चूस लिया हो। उनका परिवार डर के मारे उस मोहल्ले से रातों रात शिफ्ट कर गया। आज भी उस गली के लोग कहते हैं कि कभी कभी रात के अंधेरे में उस पुराने घर की बालकनी पर भयानक दिखने वाली औरत लाल साड़ी पहने नजर आती है। लहराती हुई साड़ी के साथ उसकी वो शंख की चूड़ियां दूर से चमकती दिखाई देती है और उनकी आपस में बजने की आवाज रात के सन्नाटे में एक डरावनी चीख की तरह